नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। राजस्थान का एक ऐसा हत्याकांड जिससे सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश है, जिसके विरोध में पूरा राजपूत समाज और करनी सेना सड़कों पर उतर आई है। हम बात कर रहे हैं गोगामेडी हत्याकांड की, जिससे पूरा राजपूत समाज क्रोध की आग में उबल रहा है। आपको बता दें, जयपुर में 5 दिसंबर को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ हमलावरों ने घर में घुस के श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं सुखदेव सिंह के बारे में। आपको बता दें, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम उस समय चर्चा में आ गया था जब फिल्म पद्मावती के शूटिंग के दौरान प्रसिद्ध निर्देशक संजय लीला भंसाली को सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उन्हीं के सेट पर जाकर थप्पड़ मार दिया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने फिल्म के विरोध पर राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा खोल दिया था। देश भर में फिल्म के विरोध की खबरें सुर्खियां बन रही थी, जिसके बाद फिल्म निर्माता को कई दृश्यों को भी हटाना पड़ा था। इस विरोध से सुखदेव सिंह गोगामेडी की लोकप्रियता बढ़ी और आपको बता दें, आज वो युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। लोगों के बीच में उनका नाम चर्चा में रहा, यूथ के बीच वो पसंद किए जाने लगे और राजनीतिक गलियारों में भी गोगामेडी का कद बढ़ा। बता दें कि पिछले कई वर्षों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ आपसी झड़प की खबरें आ रही थी। गोगामेडी की हत्या के बाद से ही राजपूत समाज में गुस्सा है। बता दें, इस मर्डर को महज 10 मिनट में अंजाम दिया गया। हमले के दौरान उस कमरे में 5 लोग मौजूद थे। वहीं दोनों शूटर्स ने 17 राउंड फायरिंग की और इसके बाद अब सच और झूठ के साथ अलग अलग कहानी सामने आ रही है। असल में सुखदेव सिंह को मारने के लिए उनके घर 3 शूटर पहुंचे थे, लेकिन इनमें से एक शूटर नवीन शेखावत गोली लगने से वहीं मारा गया। अब राजस्थान पुलिस कह रही है कि उसकी मौत क्रॉस फायरिंग से हुई थी। उधर दूसरी तरफ सुखदेव के कत्ल की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर नवीन को शहीद बताया। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं वो सच जिससे ये पता चलेगा कि राजस्थान पुलिस और रोहित गोदारा दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। जयपुर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 3 शूटर सुखदेव सिंह को मारने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इनमें से एक शूटर, जिसका नाम नवीन शेखावत है, वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। जी हाँ, क्रॉस फायरिंग में। पुलिसिया जुबान में क्रॉस फायरिंग का मतलब होता है कि 2 तरफ से जब गोलियां चल रही हो और गलती से गोली उस शख्स को लग जाए जिसको मारना ही नहीं था। पुलिस गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो कि सुखदेव सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी डंके की चोट पर ले रहा है, वो भी बयान जारी कर कह रहा है कि नवीन शेखावत की कुर्बानी का कर्ज वो 7 जन्मों तक नहीं उतार सकता। तो पुलिस और क्रिमिनल दोनों की बातें आपने सुनी। अब आइए आंखें खोल देने वाले उस सबूत के बारे में आपको बताते हैं, जिसके बाद आप क्रॉस फायरिंग और कुर्बानी के इस खेल को बिना किसी लाग लपेट के आसानी से समझ जाएंगे। इसके लिए हम आपको 5 नवंबर की दोपहर 1:10 के बाद उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें क्रॉस फायरिंग और कुर्बानी दोनों का सच कह दें। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। तो वीडियो आपने देखा सुखदेव सिंह गोगामेडी पर हमले की सीसीटीवी फुटेज को बस फ्रेम दर फ्रेम समझते हैं। मैं आपको बता दूं, शूट आउट की शुरुआती फ्रेम की बात करें तो उस फ्रेम में आपको 5 लोग नजर आएंगे। सामने सबसे बाई तरफ सुखदेव सिंह का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। गार्ड के बाई तरफ सोफे पर सामने सुखदेव सिंह बैठे थे और सुखदेव सिंह के बाएं और उनके बराबर में नवीन शेखावत बैठा है। नवीन शेखावत के बाएं 2 और लोग बैठे थे, ये वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इनमें से एक है रोहित राठौड़ और दूसरा है नितिन फौजी। ये दोनों ही शूटर है। अब शूट आउट शुरू होता है और सफेद कमीज पहने नितिन फौजी पहली गोली सीधे सुखदेव सिंह को मारता है। इसके बाद जो ऑटोमेटिक पिस्टल का मुंह फौरन सुखदेव के बराबर में बैठे अपने तथाकथित साथी नवीन शेखावत की तरफ घूमता है। दूसरी गोली वो नवीन शेखावत को मारता है। अब तक दूसरा शूटर यानी कि रोहित राठौर भी हरकत में आ जाता है। वो भी पिस्टल निकालता है और सुखदेव सिंह पर गोली चला देता है।
सुखदेव को गोली लगने के बाद वहीं सोफे के पास नीचे गिर जाते हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि वो दो सोफों के बीच औंधे मुंह गिरते हैं। वहीं एक गोली खाने के बावजूद नवीन शेखावत दूसरे शूटर रोहित राठौर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोहित अपना हाथ झटक देता है। इसके बाद नवीन दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी फौजी एक के बाद एक 3 और गोली नवीन शेखावत की पीठ में मारता है। इसके बाद नवीन शेखावत कमरे में निकलते ही फ्रेम से बाहर हो जाता है। अब दूसरे फ्रेम में वो घर के बाहर जमीन पर पड़ा पाया जाता है, जबकि बाकी दोनों शूटर्स गोलियां चलाते हुए वहां से भाग निकलते हैं। तो सिलसिलेवार इस शूट आउट की पूरी तस्वीर आपने देखी। सवाल यहाँ ये उठता है कि नवीन शेखावत कब और कैसे क्रॉस फायरिंग में मारा गया, क्योंकि पुलिस तो कह रही है कि नवीन शेखावत क्रॉस फायरिंग में मारा गया। सुखदेव सिंह के गार्ड को भी गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला, जबकि सुखदेव सिंह निहत्थे निढाल सोफे के पास पड़े थे और गोली खुद नवीन का साथी नितिन फौजी उस पर बकायदा कैमरे पर मार रहा था, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4-4 गोली। तो फिर ये क्रॉस फायरिंग कहां से हुई? ये तो सीधे सीधे सुखदेव सिंह के साथ नवीन शेखावत का भी कत्ल है, या फिर ये माने कि सुखदेव सिंह के कत्ल के बाद जिस रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर 2-2 बयान जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली, उसका वो बयान ही झूठा है। पर अगर 2 बयान उसी ने जारी किए हैं और ये बयान सच्चे हैं, तो फिर रोहित गोदारा झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिस नवीन शेखावत की कुर्बानी का कर्ज वो 7 जन्मों तक उतार नहीं पाने के दावे कर रहा है, उसकी मौत वो शोक मना रहा है, कायदे से वो खुद उसी नवीन शेखावत का कातिल है। क्योंकि रोहित राठौर और नितिन फौजी उसी के शूटर थे, तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है, उसी के शूटर ने उसी के आदमी नवीन को गोली क्यों मारी? हालांकि दूसरी तरफ इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नवीन रोहित गोदारा को जानता हो, उसके लिए काम करता हो। बहुत मुमकिन है कि गोदारा के कहने पर ही नवीन ने दोनों शूटर को सुखदेव सिंह के घर की तरफ लेके गया, वो भी ये जानते हुए कि दोनों शूटर सुखदेव सिंह को निपटाने आए हैं। मगर ऐसे में फिर वही सवाल उठता है कि अगर नवीन सचमुच गोदारा गैंग का करीबी था, तो खुद रोहित गोदारा ने उसे क्यों निपटा दिया? जाहिर है सुखदेव सिंह हत्याकांड में कई पेच ऐसे हैं जो अभी भी सुलझना बाकी है। तो कई पेच ऐसे हैं, इसी बीच जारी सोशल मीडिया पर एक तरफ पोस्ट में कई बातें कही गई है। इस पोस्ट में सुखदेव सिंह की हत्या की वजह भी बताई गई है। इस पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा ने सुखदेव की मौत के बाद राजस्थान में हो रहे धरना प्रदर्शन के बारे में भी कहा। रोहित गोदारा ने सुखदेव के मर्डर की वजह बताते हुए लिखा, सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा गोलजी बराड़, आज ये जो भी हत्या हुई है इसका पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। यह हत्या हमने करवाई है और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग कर रहा था, उनको मजबूत करने का काम कर रहा था। रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे, ऐसा रोहित गोदारा ने कहा है। उसने भी ये भी कहा है, दरअसल बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा को ये लगता था कि सुखदेव सिंह सिर्फ राजपूतों की ही मदद करता है, जबकि जाट बिरादरी के साथ इंसाफ नहीं करता। ऐसे कुछ जमीन के मामले सामने आए थे जिसमें सुखदेव ने राजपूतों को सपोर्ट किया था। ऐसी को लेकर रोहित गोदारा अब सुखदेव से नाराज थे और करीब 1.5 साल पहले पहली बार रोहित गोदारा ने दुबई और पाकिस्तान के नंबरों से कॉल कर सुखदेव को धमकी भी दी थी, लेकिन सुखदेव ने तब इसे गंभीरता से नहीं लिया था। वहीं गैंगस्टर रोहित गोदारा फर्जी पासपोर्ट पर 2022 में भारत छोड़कर भाग गया था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इस वक्त कनाडा या दुबई में है। वैसे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ज्यादातर लोग इस वक्त कनाडा में छिपे हुए हैं, जिनमें गोल्डी बराड़ भी शामिल है, जबकि खुद मास्टरमाइंड और गिरोह का सरगना लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है। तो गोगामुड़ी की हत्या को लेकर पूरी करनी सेना में उबाल है। लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और राजपूत की करनी सेना, राष्ट्रीय करनी सेना और पूरा राजपूत समाज इस वक्त सड़क पर उतर चुका है। राजपूत समाज की मांग है कि जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। इसी बीच एक और चीज बताना चाहूंगी इसी कड़ी में कि जो 3 आरोपी है उन्हें हाल फिलहाल में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें जो तीनों ही आरोपी थे वो फर्जी आधार कार्ड और नाम बदलकर छिपे हुए थे, जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि जो गोगामेड़ी हत्याकांड में इतने पेच फंसे हुए हैं, रोहित गोदारा जो है जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली वो खुद कुछ और कह रहा है। इसके अलावा जो पुलिस है उनकी तरफ से कहना है कि क्रॉस फायरिंग का मामला है।
इतने ज्यादा पेज जो उलझे हुए हैं, इसकी गुत्थी किस तरह से सुलझती है। और जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा, लगातार बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, फिर चाहे वो राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और हर जगह पे लगभग पूरे देश में राजपूत समाज और करणी सेना में इसको लेकर उबाल है, क्रोध है, आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और गोगा मेडी की हत्या का इंसाफ मांग रहे हैं। जाहिर है ऐसा होगा भी, क्योंकि जो गोगा मेडी है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित चेहरा था, युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय था और बहुत ही लोकप्रियता के साथ एक बंधे हुए लोगों को बांध के रखना जानते थे, एक चर्चित चेहरा था। काफी सारे बदलाव लाए थे, खासतौर पर जब फिल्म पद्मावती की बात आई थी। फिल्म पद्मावत के दौर में भी काफी ज्यादा विरोध किया था उन्होंने और इसके बाद काफी जो सीन्स थे वो हटाने पड़े थे संजय लीला भंसाली को। इस तरह के कई सारे विरोध प्रदर्शन किए गए। गोगा मेडी का राजनीति से भी पुराना नाता है और विवादों से भी गोगा मेडी का पुराना नाता है। कई बार इस तरह के विवादों में फंसे हैं। हालांकि जब जांच की जाती थी तो स्थिति साफ हो गई थी। कई सारी जो विवादों में उनके ऊपर जो कई सारे आरोप लगाए थे, जांच के बाद वो सारे आरोप जो थे वो निराधार साबित हो गए थे और झूठे साबित हो गए थे। लेकिन क्योंकि गोगा मेडी की लॉरेंस बिश्नोई से पुरानी दुश्मनी थी, ऐसा कहा जाता है कि कुछ सालों पहले लॉरेंस बिश्नोई से गोगा मेडी की पुरानी दुश्मनी थी, तो अब चीजें ये सामने आई है कि रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा है तो इस तरह की जिम्मेदारी उसने ली है। अब देखना होगा कि जो पूरा जो पेच उलझा हुआ है गोगा मेडी हत्याकांड का, आखिर ये किस दिशा में जाता है, पुलिस इसको किस तरह से सुलझाती है, क्योंकि जो लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और जो विरोध है वो लगातार जारी है राजपूत और करणी सेना के द्वारा। ऐसी कड़ी में हमारे साथ आपको बता दे बिंदु दिलीप राठौर जुड़ चुकी है, जो कि करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष है। बिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। बिंदु जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ जी, बिंदु जी, जिस तरह से जो सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई है, इस मामले में पूरे राजपूत समाज और करणी सेना में उबाल है, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि एक चीज सामने निकल कर आई है, पुलिस का कहना है कि क्रॉस फायरिंग में उनकी मतलब जो पुलिस के दो बयान सामने आए। एक तो रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, रोहित गोदारा ने कहा है कि ये हत्याकांड को मैंने अंजाम दिया है। दूसरी चीज सामने आई है, पुलिस ने एक बयान दिया है कि जो रोहित गोदारा का ही एक शूटर था, उसका साथी नवीन शेखावत, उसकी मौत क्रॉस फायरिंग में हुई है। लेकिन अगर साफ तौर से सीसीटीवी को देखा जाए तो सीधे जाहिर हो रहा है कि किसी तरह की क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है। तो पुलिस इस तरह के बयान क्यों दे रही है, क्या लगता है आपको, क्या कहना है इस पर? ये कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके मतलब मामले में 36 कोम राजपूत समाज तो ठीक है, पर 36 कोम का यही कहना है कि आप जो भी है, आप जो पकड़ाए हैं तो उनको मतलब करने वाले पकड़ाए हैं तो उनको मतलब आप बिल्कुल खुलासा कीजिए कि किसके कहने पर आपने दादा के ऊपर को हमला किया है। तो ये बात सामने आए उसके बाद में ही इनकाउंटर करें। जी बिल्कुल। ये पता लगने के पहले कैसे मतलब किसका मास्टर माइंड चल रहा है कि साजिश रची गई है ना। क्योंकि ये साजिश के बिना तो मतलब उनको तो उनके जो बॉडीगार्ड 4 साथ में रहते हैं, फिर बिना जांच करे अंदर कैसे आए वो लोग। वही बिंदु जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, चीजें ये सामने निकल कर आई है कि सुखदेव सिंह जी की लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुछ अनबन थी, तो शायद हो सकता है कि उसी रंजिश के चलते इस तरह की साजिश को अंजाम दिया गया है। क्या कहना है इस पर आपका? हाँ, मेरा ये कहना है कि ये अभी जो दो आरोपी पकड़े गए हैं उन्हीं से खुलासा हो पाएगा और जो भी प्रशासन है इनसे पहले खुलासा करने के बाद में ही इनका इनकाउंटर करें जी, है ना, क्योंकि सामने तो इन दोनों से ही बातें आएगी, सारी खुलासा हो। बिंदु जी, इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हर जगह काफी ज्यादा प्रदर्शन है, खासतौर पर करणी सेना द्वारा सड़कों पर उतर गए हैं लोग, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि विरोध प्रदर्शन आखिर कब तक जारी रहेगा, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांगे यही है कि जब तक उन दोनों ऑफिसर को मतलब सभी के बीचों में इनकाउंटर नहीं किया जाएगा, जब तक मतलब प्रशासन को ये मतलब उनका ये रहेगा कि प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले, यदि नहीं करे उनका इनकाउंटर, जिम्मेदारी वो लेगी। राजपूत समाज के साथ में 36 को दादा के साथ में जी, है ना, ये चीजें पहले उनसे खुलासा हो,
इसका मास्टरमाइंड है दादा की हत्या के साजिश में, के बाद में ही उनको दोनों का वो मौत के बदले मौत, सभी का यही कहना है। जी, तो बिंदु जी जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि आप खुद प्रदेश अध्यक्ष है करनी सेना की, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या स्थिति है, क्या माहौल है और मतलब किस तरह से आक्रोश है करनी सेना के लोगों में? घंटे की जो मोहलत दी थी तो मतलब खत्म हो गई, और आज दिल्ली में उनका क्या बोलते श्रद्धांजलि है, मतलब सब कर रहे हैं। और गोगामेड़ी का उनका स्थान है, ले जाया गया था, वहाँ पर भी आज शोक सभा रखी गई थी। मैं वहीं पर से रिटर्न हो रही हूँ आज जी। तो बिल्कुल अब हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला कृष्ण गोगामेड़िया भाभी साहब होगा, उनके साथ में मतलब मध्य प्रदेश की तो ठीक है, पर पूरे भारत की मतलब जनता साथ में, जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि अब उसको मतलब आगे आना पड़ेगा। यदि प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया है तो फिर प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा, कुछ कदम उठाएगा पब्लिक तो। जी जी है ना? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिंदु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सहयोग प्रदान करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, करनी सेना और राजपूत समाज की ये मांग है कि पहले मामले का खुलासा हो, बात की जाए कि आखिर ये साजिश किसने रची है, किसके द्वारा की गई है। उसके बाद फिर ये चीज़ सामने आए कि जो उनका मौत के बदले मौत, ऐसी मांग है करनी सेना की। बिंदु जी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने हमें तमाम जानकारी दी, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। जिस तरह से मांग है करनी सेना की और राजपूत समाज की, अब देखना ये होगा कि जो गोगामेड़ी हत्याकांड के कई पेच उलझे हुए हैं ना, पुलिस कुछ साफ बता रही है और एक तरफ तो रोहित गोदारा द्वारा इस तरह के पोस्ट कर मामले को और उलझा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर राजपूत समाज और करनी सेना लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजपूत समाज और करनी सेना की मांग है मौत के बदले मौत, यानी कि उनकी साफ मांग है कि जो भी आरोपी है उनका सीधे तौर पर एनकाउंटर किया जाए। अब देखना यह होगा कि ये मामला आगे किस दिशा में जाता है और ये जो उबाल उठा हुआ है वो शांत होता है या फिर कोई नया मोड़ ले लेता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।